हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसका पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। जिसका पहला जिसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का सेकेंड पार्ट। देखिए, वो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था और अभी टॉपिक बहुत बचे हैं। उनकी ट्रेंड बताना है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, फिर क्वेश्चन कराना है, अप्लीकेशन बताना है, इसलिए वो वीडियो वहीं पर रोक दिया गया था। आज की वीडियो में हम वहां से और आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी है, सबका सिलेबस मैंने बहुत से यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा, सब में बहुत चीज कॉमन है। अगर आपके इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे भी मैं एक यूनिवर्सिटी का कोई सिलेबस से पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा हूँ, फिर उसमें से जिसमें ज़्यादा है वही से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना हानिकारक नहीं है, नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन कम पढ़ना आपका मार्क्स कटा सकता है। इसलिए मैक्सिमम टॉपिक जिसमें मिल रहा है उसको भी हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। आज का आज हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप और पीरियड, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसका, ग्रुप का। ग्रुप जनरल एग्जांपल लें, ग्रुप 1 को लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, उसका पहला सेल, ये उसका दूसरा सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का बनाइए, ये लिथियम का है, सोडियम का। ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये उसका पहला सेल, ये उसका दूसरा सेल, ये उसका तीसरा सेल, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। देखो, इलेक्ट्रॉन बार बार बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का बनाओ। पोटेशियम का क्या होगा, 1 2 3 4। पहले सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पहले सेल में ये सोडियम का था, ये पोटेशियम का। 2 8 8 कितना हुआ, 2 8 10 8 18, एक और 19, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। उसके बाद रुबिडियम का, ये रुबिडियम है। रुबिडियम 5वें पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें कितने सेल होंगे, ये न्यूक्लियस है, 5 सेल, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 8 8 कितना हुआ, 2 8 10 8 18 18 36 36 और एक और 37। रुबिडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 37, ठीक है। अगर सीजियम की बात करें तो उसमें एक और सेल होगा। रुबिडियम है, सीजियम में कितने, 6 सेल होंगे। एक बात देखो, ऊपर से नीचे आने में क्या क्या हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके आउटर अंदर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन एक लोग को ढकेल रहे हैं। इसके इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 लोग मिलकर एक लोग को ढकेल रहे हैं। क्यों ढकेल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज, अंदर वाले सेल जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उस पे भी निगेटिव चार्ज, जो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है उन पे भी निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे 8 10 16 18 लोग मिलके एक लोग को फेंक रहे हैं। यहाँ पे 36 लोग मिलके एक लोग को फेंक रहे हैं। एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकालना है, सबसे पहले वैलेंस सेल से निकालेंगे। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल, हमको आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और जिसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक बात बताओ, जब साइज बढ़ती है तो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है।
जब स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन, ये लोग इसको फेंक रहे हैं, जब इसको ये लोग फेंक रहे हैं, इसको ये लोग मिल के बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि जब अगर इसके केस में बात करें तो सिर्फ 2 लोग फेंक रहे थे, इसके केस में बात करें तो 36 लोग मिलके फेंक रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमको एनर्जी देना होगा इसको निकालने के लिए, लेकिन मान लो हमको 100 जूल एनर्जी देना था इसको निकालने के लिए, लेकिन ये लोग मिलके उसको और दूर फेंक दे रहे हैं। दूर फेंक देंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का और इस पे बीच जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ने पे। और जब इन दो ये लोग मिलके इसको और दूर फेंक देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियस इसको उतने अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो क्या होगा, हमको मान लो अगर पहले हमको 100 जूल एनर्जी देना था, तो अब हमको 20-30 जूल एनर्जी देने पे ही ये निकल जाएगा बाहर। तो क्या मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे आने में साइज पहला क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने लगता है, डिस्टेंस बढ़ने लगता है। यहाँ पे कम डिस्टेंस था, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे और ज़्यादा डिस्टेंस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, देखो डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कि इसका इससे ज़्यादा होगा ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज बढ़ेगा जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। नीचे आओगे तो अंदर के सेल में और इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, सेजियम पे आओगे तो अंदर वाले सेल में और कितना, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 55। 55 का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और अंदर 54 इलेक्ट्रॉन होंगे। नीचे आओगे तो 54 लोग मिलकर एक लोग को फेंकेंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा डिस्टेंस बढ़ने से, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज होगा, कम लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबेडियम का, फिर सेजियम का। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ये बात हो गई ग्रुप की। अब देखिए, एक ग्रुप का समझा दिया, ऐसा ही ट्रेंड हर ग्रुप का है। आप सिर्फ पहले फिर ग्राफ बनाइएगा, ये जो सब बात बताए हैं अगर आपको पेपर में आए तो आपको लिखना पड़ेगा, न्यू थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगा कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप size of atoms increases, therefore effective nuclear charge increases and screening effect also increases, therefore ionization energy decreases on moving top to bottom in a group। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गया ग्रुप का। ग्रुप में हर जगह यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें पीरियड का। पीरियड में एग्जांपल किस ले लें, ग्रुप सेकंड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अभी नियॉन को रहने दो, नियॉन का केस ही अलग है, उसको एक से इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन सब का बात करें तो क्या होगा, देखो लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिथियम है, इन लिथियम का न्यूक्लियस मान लो है। ठीक है, इसमें 2 सेल, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल उसका, ये उसका दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का कार्बन न्यूक्लियस है, पहला सेल दूसरा सेल।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो किसमें भरे जा रहे हैं? सेकेंड सेल में ही। जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एक पूरा सेल ही नया आ रहा था। इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था वो इसमें, और जब हम सोडियम में आए तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेल ही आ गया। पोटेशियम में एक और एक्स्ट्रा सेल आ गया, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेल नहीं आता। सिर्फ क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे ना। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें 2, 1, और दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। तो जब लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 3 हो गए। जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो किसमें? सेकेंड सेल में ही भर रहे हैं। और थर्ड साइज बढ़ तो नहीं रहा है ना, सेकेंड सेल में ही भर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और बताओ, जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इस आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो इतना था। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ ना गया, 3 आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया। इसीलिए लेफ्ट से राइट आरे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि अंदर वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और आगे भी करोगे उन सब में भी अंदर वाले सेल में क्या है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनके स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए होना क्या चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, और हमको क्या करना है? आयनाइजेशन एनर्जी देके क्या करना है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक बार बताओ, साइज बड़ा रहता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगता है, हमने यहाँ पे सीखा। लेकिन जब साइज छोटा होगा तो सोचा, छोटा होगा तो क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस होगा वो अपने पूरे इसके और इसके सेल के इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ के रखा होगा। इसीलिए जब साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच। जब ये हाई होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ठीक ऐसे, तो इसलिए लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। 2 जगह एक्सेप्शन है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल से पूरा देखा था, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, ठीक है। इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा सॉल्व करके बताया था कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब ये बात हो गई पीरियड की। अब हम बात करते हैं किसका? एक बात बताओ, आयनाइजेशन होता क्यों है? कोई इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? या 2 ही रीजन हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जब एग्जांपल ये दोनों किया था तो अच्छे समझा था कि आयनाइजेशन होता क्यों है। स्टेबिलिटी को फाइंड करने, स्टेबिलिटी पाने के लिए। कोई भी आदमी कुछ भी करता क्यों करता है? खुश रहने के लिए, स्टेबल होने के लिए। वैसे ही आटम भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। स्टेबल क्यों होने के लिए? ये हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाए, ठीक है। यही रीजन हो सकता है ना। सब क्या चाहते हैं? ये सब क्या चाहते हैं? ये सब यही चाहते हैं कि नोबल गैस के कन्फिग्रेशन के बराबर हो जाए, क्योंकि नोबल गैस नॉन रिएक्टिव होते हैं। वैसे ये सब भी चाहते हैं कि हम या तो डोनेट करके, या तो एक्सेप्ट करके, या शेयर करके इसके बराबर हो जाएं। लेकिन आयनाइजेशन का मतलब सिर्फ निकालना होता है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालना है, निकालना है। तो आयनाइजेशन, अगर किसी का हम आयनाइजेशन करेंगे तो वो खुश कब होगा? तब होगा जब वो इनके बराबर होने लगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इन सब में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेंगे? जितना जल्दी हो सके 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके बराबर हो जाए, ठीक है। इसका बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेंगे? ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके बराबर हो जाए। और इसका बात करें ग्रुप 17 का, तो इसमें क्या है? सब में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये देना चाहेगा कि लेना चाहेगा?
आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देना, निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और लेके हम इसके नॉर्मल गैस के बराबर दिखने लगे। अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसीलिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए लेफ्ट से राइट आने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। समझ में आ गया ना क्यों होता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुश हो जा रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुश हो जा रहे थे, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। इसीलिए ये बोलते हैं अगर फिर भी आपको हमसे इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इनका देखो एटॉमिक नंबर याद करना है, एक ट्रिक ले लो। 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10 और उसके बाद 18 का टेबल पढ़ो। 18 के 18, 18 9 36, 18 3 54, 86। अरे यार इतना सिंपल है, इसको तो याद कर लो। जब कोई पूछे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है या आर्गन की क्रिप्टॉन का, तो कम से कम लिख के तो आप बता पाओ कि 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 18 का टेबल तो याद आता ही होगा। 2, 10 याद करना सिंपल है, 2, 10 याद कर लो। आर्गन क्रिप्टॉन जिनान को अपने आप याद हो जाएगा, 18, 36, 54। रेडॉन का कितना? 86। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें क्या है? 1s2, और जिसका इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है और सेल पूरा भरा है, इसका क्या है? 1s2, 2s2, 2p6। पहले सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 4 10 12, 3p6। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, जब इनका सेल पूरा कंप्लीट है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये उसके में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो तो कंप्लीट है। ये नियॉन का न्यूक्लियस है, 1 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट है। आर्गन का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8। जब एक बात बताओ, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, और ये सब क्या है? इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। ये सब नॉन, इसीलिए ये क्या होते हैं? नोबल गैस कहे जाते हैं या फिर नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते? यही रीजन है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ठीक है, भरे हुए होते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी का आयनाइजेशन करते क्यों है? स्टेबिलिटी दिलाने के लिए। लेकिन बात बताओ, जो पहले से ही खुश है, अपना घर, उसका घर कंप्लीट है, तो उसका घर तोड़ोगे तो वो मानेगा? नहीं मानेगा ना। इसीलिए ये जो नोबल गैस है ना, इन सब का अपने अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। सेकेंड पीरियड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पीरियड का बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? आर्गन का। जो पहले से ही खुश है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। लेकिन आयनाइजेशन का मतलब हमको निकालना तो है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, ये सब बात हो गई ट्रेंड की, पीरियड में, ग्रुप में, और नोबल गैस का क्योंकि इनका क्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात, आप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करिए, अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of ionization energy: lithium, beryllium, neon, fluorine,
ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये कौन से पीरियड के हैं? सभी सेकेंड पीरियड के हैं। तो आपको इनको छोटे से, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े आपको अरेंज करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और अपने से करिए। देखिए, अभी तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आप को ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपको जो पढ़े हैं वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब करते हैं। पहले इनको एक सीक्वेंस में रखो। ठीक है, लिथियम, फिर किसका? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, नियॉन का 1s2 2s2 2p6। आपने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा किसका होगा? नोबल गैसेस का ही होगा। तो नोबल गैस यहाँ पे कौन कौन अपने अपने पीरियड में नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कौन सा है? नियॉन। ठीक है, और क्या पढ़ा कि लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। और 2 जगह एक्सेप्शन भी पढ़ा। पहला कहाँ पे? यहाँ पे पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज़्यादा होता है, बोरॉन से। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे 2s2 इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें से निकालना पड़ेगा। बोरॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो इसमें से निकालना पड़ेगा। इसमें से 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से छोड़ देगा, ये आसानी से नहीं छोड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे देखा? यहाँ पे देखा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड है। ये दोनों क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो लास्ट का 15 या 20 मिनट जाके देख लीजिए, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p3 में से निकालना पड़ेगा। इसमें से 2p3 ऐसा होता है हाफ फिल्ड, और ऑक्सीजन का 2p4 में से निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन ये भरे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी करके अगर हमको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये चौथा निकालना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन से निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आपको बताया था 2 प्रकार की होती है, एक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और एक फुल फील्ड स्टेबिलिटी। फुल फील्ड कहाँ देखा? यहाँ पे देखा। हाफ फील्ड कहाँ? यहाँ पे। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो आप अगर लिखना आए कि इंक्रीज, क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा? सबसे कम किस में होगा? लेफ्ट से राइट जाने में। हम 3 बेसिस पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या था? नोबल गैस का सबसे ज़्यादा हाई होता है। दूसरा क्या है? लेफ्ट से राइट आने में इंक्रीज होता है। तीसरा क्या है? ये दोनों एक्सेप्शन। ये 3 बात को रख के अब अपना ओरिजिनल ट्रेंड दीजिए। सबसे कम किसका होगा? लिथियम का। फिर यहाँ पे आइए, बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर इन दोनों में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कम हो गया, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का, और नॉर्मल गैस का सबसे ज़्यादा हाई। ये हो गया ट्रेंड कि सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करिए। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na+ एंड नियॉन। ठीक है, नियॉन और Na+ का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करिए, किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले क्या करिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। Na+ का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 1s2 2s2। देखिए, पीरियड में, अपने अपने पीरियड में नोबल गैसेस का सबसे ज़्यादा होगा किसमें? अपने ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये वाला स्टेट,
जब ये लोग ना ही कोई इलेक्ट्रॉन दिए हो ना ही लिए हो, सब पे चार्ज जीरो हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ऐसा केस है तो नोबल गैसेस का नियॉन, नोबल गैसेस का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अपने अपने पीरियड में। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप हमेशा जब भी आए तो क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए, हमेशा तुक्का मत लगाइए, क्योंकि इन सब चैप्टर में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। ठीक है, बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p कितना होगा 6, क्योंकि इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है 2 4 6 10। और बात करें नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, 1s2 2s2 2p 6। एक बात बताइए, इसमें क्या है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, आयनाइजेशन आपको करना है, इसका आयनाइजेशन का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये Na+ का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये उसका पहला सेल, ये उसका दूसरा सेल। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये नियॉन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका पहले सेल में 2 दूसरे में 8। ये दोनों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमको आयनाइजेशन करना है तो करना है, निकालना है तो निकालना है, इसलिए एनर्जी चाहे जितना भी ज़्यादा लगे हमको निकालना पड़ेगा। हमको इसमें खाली देखना ये है कि सोडियम Na+ का ज़्यादा होगा कि नियॉन। ये Na+ का कैटायन है, ये नियॉन का आटम है, हमको देखना ही है कि किसका ज़्यादा होगा। एक बात बताओ, इसमें क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, न्यूक्लियस पावरफुल होता है ना, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मजबूती से अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा, और जिसमें बराबर है वो पकड़ा तो होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो इसका फोर्स कम होगा। एक बात बताओ, इसमें 10 ही प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, सब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, और इसमें 11 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो एक प्रोटॉन क्या करेगा अपना फोर्स इन सब पे भी बराबर बांट देगा, तो क्या होगा Na+ का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा नियॉन से। ठीक है, हमेशा सिर्फ ये मत लेके चलना कि क्या बोलते हैं नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है अपने अपने पीरियड में। हमेशा पहले देखना कि पूछ किसका रहा है, यहाँ पे सोडियम के कैटायन का पूछ रहा था। ठीक है, सोडियम के कैटायन में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन जब कम है तो वो क्या करेगा और अच्छे से पकड़ के रखेगा। क्यों, समझ में आ गया? तो हमेशा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इन सब चैप्टर में एक्सेप्शन बड़े पड़े हैं। थोड़ा सा तुक्का मारना सोचोगे, उसके चक्कर में पूरा का पूरा आंसर कटवा बटोगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, which has higher ionization energy। जब आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है इसका मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जब सेकंड थर्ड पूछना उस क्वेश्चन वाले को होगा तो वो लिख के देगा। जब सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इतना ही समझ के रखिए। ठीक है, तो आयोडीन और ब्रोमीन कंपेयर करिए, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। आयोडीन कहाँ है, नीचे है, ब्रोमीन कहाँ है, ऊपर है। ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बोलिए, घटता है कि बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने में घटता है, तो जो ऊपर होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा नीचे वाले के कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज बढ़ता है कि और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो ब्रोमीन का यहाँ पे ज़्यादा होगा किससे, आयोडीन से। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और बताइए, फास्फोरस और सल्फर में आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस कहाँ पे है, यहाँ पे
नाइट्रोजन फैमिली में, सल्फर कहाँ है, ऑक्सीजन फैमिली में। यहाँ पे एक्सेप्शन था तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, पहला वाला एक्सेप्शन पिछले वीडियो लेक्चर में था, ये वाला देखिए, जो ये एक्सेप्शन शो करेगा वो ये सब भी करेंगे, वो ये सब भी करेंगे। जो ये बेरिलियम बोरॉन कर रहे थे वो मैग्नीशियम एल्युमिनियम भी शो करेंगे, कैल्शियम गैलियम भी शो करेंगे, ठीक है। इसका देख लीजिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का 1s एटॉमिक नंबर कितना, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p4 3p4, ये 2, ये 8, ये 5, 2 8 5। ये के सेल है, ये एल सेल है, ये यम सेल है। यम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसमें 2 8 6, पहले सेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 5 है। अब फास्फोरस का एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होन्स के हिसाब से करो। 1s में कितना है, 2, 2s में कितना है, 2, 2p में कितना है, 2p में 6 भरा है, 1 2 3 4 5 6 2p। उसके बाद 3s है, 3s में कितना है, 2, 3p है, 3p में कितना है, 3, 1 2 3। ऑक्सीजन का 1s में कितना है, 2 है, 2s में कितना है, 2 है, 2p में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 3s में कितना है, 2 है, 3p में कितना है, 4 है, 1 2 3 4। तो एक बात बताओ, हमको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है फास्फोरस ऑक्सीजन का। आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना है। फास्फोरस में तो कौन सा निकालना होगा, ये वाला। ऑक्सीजन में से कौन सा निकालना होगा, ये वाला, क्योंकि लास्ट में ये वाला भरा गया था और इस वाले में लास्ट में ये वाला भरा गया था। जो लास्ट में भरा जाता है उसी को पहले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पी वाला क्या है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। और ये हाफ, इसमें हाफ फील्ड के बावजूद एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसा दिख रहा है, और फास्फोरस, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, सॉरी, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है ना, ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। जब सल्फर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऐसा बन जा रहा है, हाफ फील्ड की तरह दिख रहा है, तो क्या चाहेगा कि जब कोई हल्का सा एनर्जी हमको दे, हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसा बन जाए। ऐसा क्यों बनने में फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। अब फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो ऐसा बन जाएगा। जब वो पहले से ही हाफ फील्ड था, ज़्यादा स्टेबल था, वो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, नहीं देगा ना। लेकिन हमको आयनाइजेशन करना है तो क्या होगा, फास्फोरस क्या बोलेगा, ठीक है हम इलेक्ट्रॉन तो दे देंगे लेकिन हमको एनर्जी ज़्यादा लगेगा अपना घर तोड़ने के लिए, क्योंकि उसके घर पहले से ही बना हुआ था, तो तोड़ने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी एक्सेप्शन था, वैसे ही फास्फोरस सल्फर के भी एक्सेप्शन होगा कि फास्फोरस का ज़्यादा होगा सल्फर से। सल्फर आगे वाले ग्रुप का है, ज़्यादा होना चाहिए, शायद छोटा है सल्फर का फास्फोरस के मुकाबले, फिर भी फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है सल्फर से। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका बात करें, ये क्या बोलेगा, हमको कोई हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा, हल्का सा एनर्जी लेके छोड़ देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन।
आपको उस क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जा रहा है, आप इनको सॉल्व करिए, कमेंट में इनका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिएगा कि आपको ये सब टॉपिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सोडियम, पोटेशियम, दोनों सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तीसरा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आर्गन। चौथा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इनको अलग अलग सॉल्व करिएगा और कमेंट में भेजिएगा कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद हमारे आंसर से आप अपना मैच करिएगा कि देखिएगा कि आपका सही है कि गलत। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में पिंड मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन इन एक्सप्लेनिंग केमिकल बिहेवियर की आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया। अब आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन एक्सप्लेनिंग केमिकल बिहेवियर, ठीक है, केमिकल बिहेवियर। तो पहला पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बताता है, क्या बताता है कि कोई भी आटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझो, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का वैल्यू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का वैल्यू 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता है, जहां पे भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच गैप ज्यादा हो जाए, वहां पे समझ जाना कि जहां पे भी गैप ज्यादा हो जाए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, ठीक है। सोडियम का पहला आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। इसका मतलब क्या, सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और होते भी एक हैं, 2 8 एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होता है। मैग्नीशियम का बात करो तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कितना है, 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कितना है, 15.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कितना है, 77.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए 15.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रहा है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां पे भी गैप बढ़ जाए इसका मतलब उस एटम में उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। यहाँ पे 15 से कितना आ गया, 77 आ गया। इसका मतलब क्या कि मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और होते भी हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कोई एलिमेंट दे देगा, उसके आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वैल्यू दे देगा, फिर पूछेगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, एल्युमिनियम है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड 18.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड 27.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ 154 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम आटम। कुछ नहीं करना, बस क्या देखो, बस ये देखो कहां पे गैप बढ़ रहा है। 5 से 18, 18 से 27, 27 से 154,
गैप सबसे बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब क्या, एल्युमिनियम में कितने, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और होते भी हैं एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 8, 2, 1, 3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की। बात करें दूसरे एप्लीकेशन की, तो एलिमेंट्स whose ionization energy is low, ठीक है, जिनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा वो क्या होंगे, वो मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग नेचर शो करेंगे। नेचर रेड्यूसिंग नेचर शो कौन करते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग नेचर शो कौन करते हैं, जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। देखो जो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना। जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेना। जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो जिनका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा वो क्या होंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कौन से होंगे, ये ग्रुप 1 वाले, क्योंकि इन सब का आयनाइजेशन एनर्जी अपने अपने पीरियड में सबसे कम है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो पूरे ग्रुप में, सॉरी सेकेंड पीरियड की बात करें तो पूरे सेकेंड पीरियड में लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। थर्ड पीरियड का बात करें तो सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी इस पीरियड में सबसे कम। ठीक है, तो ये क्या है, जिनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव का मतलब जल्दी से जल्दी रिएक्शन करने वाले। रिएक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं, जल्दी से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अपना क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले क्या कहे जाते हैं, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड आर बेसिक इन नेचर। जनरली इनका ऑक्साइड, जो ये ग्रुप 1 का ऑक्साइड होता है क्या होता है, बेसिक होता है। और आप एक पॉइंट नोट करके रख लीजिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। तीसरा पॉइंट, एलिमेंट्स, जिनका एलिमेंट्स हुज आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, जिनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा वो क्या होंगे, वो लेस रिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। देखिए रिएक्टिविटी और रिएक्टिव अलग अलग टर्म है। ठीक है, रिएक्टिविटी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में आपको मिल जाएगा कि रिएक्टिविटी होता क्या है। नहीं, शायद लेक्चर 3 है, उसमें आपको पूरा रिएक्टिविटी के बारे में मिल जाएगा कि होता क्या है। और रिएक्टिव का मतलब डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना को रिएक्टिव बोलते हैं। पॉइंट एक ऐड करके लिख लीजिए कि रिएक्टिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। ठीक है,
तो एलिमेंट जिनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, किन का हाई होगा, इन लोगों का। अपने अपने पीरियड में ये पी ब्लॉक वालों का जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 2,7। तो ये अब एक बात बताइए, ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए जिससे ये स्टेबल हो जाए, नियॉन की तरह दिखने लगे। ठीक है, लेकिन नियॉन की तरह दिखने के लिए क्या क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा। लेकिन रिएक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, इसीलिए एलिमेंट जिनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, डाइजिंग SING एजेंट। आपको बताया था यहाँ रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेना। कौन लेगा? ये सब लेंगे। क्यों लेंगे? नॉर्मल गैस की तरह दिखने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो रिडक्शन करेंगे अपना, और रिडक्शन कौन करता है? ऑक्सीडाइजिंग जो रिडक्शन करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये जिनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा वो क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और इनका जो ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर का होगा। एंड दियर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक, क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, और स्टार पॉइंट लिख लीजिए कि जितने भी ये सब बात हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन का, ये सब ठीक है नोबल गैस पे फॉलो नहीं होता, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जितना भी आपने पॉइंट पढ़ा वो सब नोबल गैस पे फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप हमसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहिए। और हाँ, पिछले लेक्चर का जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे उसका एक टॉपिक रह गया था, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक था, वो रह गया था, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता ही होगा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या चाहत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है वो होता है साइज ऑफ आटम। देखो, ये छोटा एक आटम है, ये न्यूक्लियस, ये बड़ा आटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये एक और बड़ा आइटम है, उसका न्यूक्लियस। अब ये बताओ, साइज जितना छोटा होगा तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छा ये बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अगर हम ट्रेंड बनाएं तो सबसे कम किस में होगा? जो सबसे बड़ा होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि उसका न्यूक्लियस और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूर होंगे, तो इसलिए इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। सबसे ज़्यादा किसमें सॉरी उल्टा बन गया, सबसे ज़्यादा किसमें होगा? छोटे वाले में। साइज जितना छोटा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, इसलिए साइज जितना स्मॉल। अब बताओ, जब साइज छोटा है, ठीक है,
साइज छोटा है, अगर कोई बाहर इलेक्ट्रॉन घूमने आएगा, अगर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस तुरंत इसको खींच के अपने सेल में ऐड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। अगर इसका बात करें, अगर इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन घूमता दिखेगा तो ये उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा, जितने तेजी से ये खींचेगा उतने तेजी से ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस बड़ा है। इसलिए साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा हाई होगा, और साइज जितना बड़ा होगा, साइज बिगर जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। आपको सब क्लियर हो गया। अब सेकेंड जो फैक्टर था वो है चार्ज। चार्ज का मतलब किसी आटम पे कितना चार्ज है। देखो, अगर लिखा है सिर्फ Na, इसका मतलब क्या है कि सोडियम क्या है, अपने न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, कितने हैं सोडियम में, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। ये क्या कहलाएगा, इस सोडियम का न्यूट्रल स्टेट। अगर ऐसे लिखा हो Na प्लस या Na डबल प्लस, इसका मतलब क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किया तो ऐसा दिखेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ऐसा दिखेगा। इस टाइम पे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। इस टाइम पे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसीलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं किसी एटम में से। तो किसी एटम पे या किसी न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। सोडियम के एग्जाम्पल्स ये देखो, ठीक है। ये पहले Na का बना रहे हैं, ये उसका न्यूक्लियस है Na का, ये उसका पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, 2 8 1, ये Na का हो गया। Na प्लस का देखो, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 2,8। Na डबल प्लस का देखो, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, प्रोटॉन का नंबर तो कांस्टेंट है, 11 प्रोटॉन। एक बार बताओ, और प्रोटॉन बहुत ही हैवी पार्टिकल है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है और प्रोटॉन इतना भारी है। इस देखो कितना ज़्यादा हाई वैल्यू है प्रोटॉन के मास का इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज एज more as results in increase in इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल स्टेट वाला है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इस वैलेंस सेल और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इन जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले सेल में, देखो पहले 2 8 8 1 था, इसलिए ये वाला वैलेंस सेल था। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वैलेंस सेल कौन सा कहलाएगा, यही ना कहलाएगा Na प्लस के केस में, ठीक है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये फिर भी यही वाला सेल कहलाएगा क्या, वैलेंस सेल। तो देखो, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जितना कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना हाई होगा, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिजल्ट में किस में होगा, इंक्रीज करेगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी हाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके बाद वो अब स्टेबल हो जाएगा। देखो, अपने अंदर ऐड क्यों करेगा, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, ठीक है।
अगर कोई एटम है, सोडियम ऐसे फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, तो इनमें से किस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाए। 2 8 1, इसमें ऐड करो तो क्या बनेगा, 2 8 2 बन जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो 2 8, एक एक्स्ट्रा सेल बनाना पड़ेगा इसको। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 7 है 8 हो जाएगा। नोबल गैस कौन से होता है, एटॉमिक नंबर 10 का नियॉन, उसकी तरह दिखने लगेगा। तो जितना ज़्यादा एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से लेगा और अपने खुश हो जाएगा कि वो अब क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो क्या करेगा, अपने अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी रखा होगा वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा, वो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा हाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या हुआ, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पावरफुल हो गया। तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपने पास खींच लिया। इसीलिए साइज छोटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई। साइज जितना आटम का छोटा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, यही 2 फैक्टर थे जिन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब डिपेंड करता है। यही एक टॉपिक जो था बचा था पिछले लेक्चर से। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।